कि बल्ले का इंतखाबी निशान खोने के बाद मखसूस नशिस्तों का मामला तहरीक इंसाफ दूसरी कानूनी जंग भी हार गई है। पेशावर हाईकोर्ट के 5 रुकनी लाजब बेंच ने मुत्तफिका तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने रोक टोक अल्फाज में वाजे कर दिया है कि मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं कि जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट जीती ही नहीं तो आजाद उम्मीदवार भी आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। कानून में लफ्ज सिक्योर आया है, आपने सीटें सिक्योर नहीं की। सरबरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खुद इस पार्टी से इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। जो पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती मखसूस नशिस्तों पर उनका हक नहीं बनता। जीरो के साथ जो भी जमा करें वो जीरो ही होता है। अदालत की आज की समाअत में एक दिन की गैर हाजिरी के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर अदालत में हाजिर हुए। उनका कहना था कि कुछ सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी कि ये सीटें हमें दे दें, जैसे कि एक खाली जमीन हो और कोई आए और उस पर कब्जा कर ले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें कब्जा ग्रुप्स को दी गईं, जिस पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने जवाब दिया कि आप कब्जे पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, कब्जा माफिया का लफ्ज इस्तेमाल मत कीजिए, ये तो इलेक्शन कमीशन ने दी हैं। आज अदालत के बाहर भी तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया। असद कैसर का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में सफीर बनाकर नवाजा जा रहा है। हम इलेक्शन कमीशन की सीटों की बंदर बांट के खिलाफ मजम्मत करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जो है ना कोई कमिटमेंट की गई है कि अगर आप ये करेंगे तो आपको एक कनाडा के बारे में कहा जा रहा है एम्बेसडर बनाया जाएगा। हम मुजाहिमत की सियासत करेंगे, हम लड़ेंगे। हुकूमत में तो वैसे भी अब नहीं है, हम 10 भी एमएनए होंगे ना, मुजाहिमत करेंगे कि याद रखेंगे इनका बाप का मुल्क नहीं है कि जिस तरह इनका सोच है कि भाई जो बंदर बांट कर रहे हैं, ये बनाना रिपब्लिक आप बना रही है, ये आपको याद रखे आपके गले पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि होश की नाखुन ले, हमें उस हद तक ना लेके जाए कि हम तमाम ऑप्शन छोड़े। पेशावर हाई कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस अरशद अली ने नुक्ता उठाया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने से आपने अपना केस कमजोर नहीं किया? आपको तो पता था कि उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आपके पास फिर भी वक्त था, आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते, आपने नहीं कराया। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को बताया कि इसकी वजूहात थी, हमारे पास इंतखाबी निशान नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर ही तहरीक इंसाफ को डिस्क्वालीफाई किया। दौरान समाअत अली जफर ने दलाइल दिए कि अगर एक जमात इलेक्शन ना लड़े तो वो फिर भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, ये जरूरत नहीं कि वो इलेक्शन लड़े। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास इंतखाबी निशान है और इलेक्शन लड़ने के लिए अहल है। एक पार्टी जब बन जाए तो वो इलेक्शन लड़ भी सकती है और बॉयकॉट भी कर सकती है। चौधरी परवेज इलाही केस में पार्लिमानी और पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ मौजूद है। बाप पार्टी को भी 2018 के इलेक्शन में मखसूस नशिस्तें दी गई थी। जस्टिस सैयद अरशद अली ने इस्तफसार किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ में फर्क इतना है कि पीटीआई के पास निशान नहीं है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास निशान है। दोनों ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। आप जब ज्वाइन कर रहे थे तो आपको यह पता था कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिस्ट नहीं दी। दौरान समाअत जस्टिस एजाज अनवर ने इस्तफसार किया कि हम केस खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सुन रहे हैं, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने वजाहत दी कि यह केस कौमी असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तक महदूद है। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि कल सवाल आया कि क्या कौमी असेंबली नशिस्तों पर इस कोर्ट का इख्तियार बनता है, इस पर बात करना चाहता हूं। अदालत ने मजीद कहा कि पॉलिटिकल पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेगी, इसमें जीत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आइन में यह पाबंदी नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी सीट जीते या ना जीते। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने अदालत से इस्तदा की कि इसलिए हम कहते हैं कि आप आइन की ऐसी तशरीह कीजिए कि यह खला पैदा ना हो। ये कहीं नहीं लिखा कि आप लिस्ट दोबारा नहीं दे सकते, ये दूसरा शेड्यूल भी जारी कर सकते हैं। उनका कहना था कि हम अपना हक मांग रहे हैं। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर रिमार्क्स दिए कि आपसे तो सिर्फ मखसूस नशिस्तें ली गई हैं, बाकी हकूक तो आपके पास हैं, वो नहीं लिए गए। अदालत के 5 रुकनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त निपटाते हुए मुत्तफिक का फैसला सुना दिया। मखसूस नशिस्तों का मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी जेर समाअत है। अदालत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन के नए शेड्यूल पर फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी चंद दिनों में मुतवक्किल है। तहरीक इंसाफ ने रिजर्व सीट्स के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी अहम समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने इमरान खान से जेल में वकला की मुलाकात कराने का हुक्म दिया। साबिक वजीर आजम इमरान खान से जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के ऑर्डर्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरबार मोहम्मद ताहिर ने की, जिसमें सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने यह बताया कि मुलाकात के लिए कई 100 दरख्वास्तें आ चुकी हैं। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि ऑर्डर यह हुआ था कि वकला के अलावा 6 अफराद को मिलने की इजाजत होगी। मेरे पास 7000 कैदी हैं, रोजाना की बुनियाद पर 6 अफराद को मिलने की अदालत इजाजत देती है, हमारे लिए यह मुमकिन नहीं। जस्टिस सरबार मोहम्मद ताहिर ने सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप हर रोज किसी नए एतराज के साथ हमारे पास आ जाते हैं, अगर अदालती हुक्म पर अमल नहीं करेंगे तो क्यों ना सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो जाए। आज बात करेंगे इसी हवाले से हमारे साथ पीटीआई की कोर कमेटी का हिस्सा और रीजनल प्रेसिडेंट पेशावर आतिफ खान मौजूद हैं।